सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को देखो। 1/2 सेल इन अ वोलेटिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिपिंग सिल्वर रॉड इन AgNO3। तो वो क्या रहा है, एक AgNO3 का सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें सिल्वर रॉड डाल दे रहे हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, अननोन कंसंट्रेशन है। एंड अदर हाफ सेल इज जिंक रोड डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। दूसरा क्या किया हमने, एक ZnSO4 सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक की रोड डाल दी, उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, कंसंट्रेशन है उसकी 1 मोलर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। अब वोल्टेज ऑफ 1.6 वोल्ट, ये हमारा ई सेल हो गया, ये तो हो गया मेरे को ई सेल गिवन, is measured at 298 Kelvin. For this cell, what is the concentration of Ag positive ion used in terms of log X और XL Ag positive? तो यानी मुझे log Ag पॉजिटिव निकालना है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। और गिवन क्या क्या है, एक सेकेंड, गिवन क्या क्या है यहाँ पर देखो। ई नॉट सेल Zn+2 से Zn के लिए गिवन है इतना, ई नॉट सेल Ag पॉजिटिव से Ag के लिए गिवन है इतना। अब रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी। देखो AgNO3 में Ag पॉजिटिव आयन है, जिंक सल्फेट में Zn+2 आयन है। इन दोनों की अगर मैं कंबाइन रिएक्शन लिखूं तो कुछ ऐसी होगी, Zn प्लस Ag पॉजिटिव, और बैलेंस करना पड़ेगा दोनों के चार्ज को। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए वो दिखा देता हूं। यहां मैं लिखूंगा Zn प्लस Ag पॉजिटिव गिव Ag प्लस जिंक+2। अब आप कहोगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, चार्ज बैलेंस होना चाहिए ना। देखो यहाँ पर Zn+2 आ गया, इसका मतलब यहाँ +2 चार्ज होने चाहिए, तो इस साइड भी +2 चार्ज होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी 2 Ag आएंगे, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस करो। अब हम देखते हैं कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड, और जहां पर रिडक्शन होगा वो कैथोड। अगर आप देखो तो जिंक चेंज हो रहा है Zn+2 में, है ना, तो जिंक चेंज हुआ Zn+2 में, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। Ag पॉजिटिव चेंज हो रहा है Ag में, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कैथोड पे होगी, तो ये वाली हो गई मेरी एनोड पे, और ये वाली हो गई नीचे वाली मेरी कैथोड पे, Ag पॉजिटिव वाली, ठीक है ना। समझ आ गया। अब एनोड और कैथोड पता चल गया तो हमें ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड भी पता चल गया। इसका जो हमें ई नॉट दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड हो जाएगा। यानी ई नॉट कैथोड यहाँ पर कितना है 0.8, और एनोड के लिए यानी Zn+2 के लिए जो हमें ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट सेल, वो हो जाएगा हमारा ई नॉट एनोड, ठीक है ना। तो ई नॉट कैथोड भी पता चल गया, ई नॉट एनोड भी पता चल गया। अब तो मैं ई नॉट सेल निकाल लूंगा, क्योंकि क्या होता था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला। अब देखो ई नॉट कैथोड है 0.80, ई नॉट एनोड है -0.76, दोनों को ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.8 प्लस 0.76 1.56 वोल्ट आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, ई नॉट सेल निकाल गया। अब ई नॉट सेल निकाल लिया, अब लगा दो नस्ट इक्वेशन चुपचाप से। नस्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, बस वो लगा दो यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही वो लगाओगे काम हो जाएगा। अब n कितना है यहाँ पर, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो Zn से Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी 2 Ag पॉजिटिव से 2 Ag में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो n की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी 2, ठीक है। ई सेल यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ पर 1.6 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट सेल मैंने निकाल लिया 1.56, तो वैल्यू पुटअप कर दो अब तो बस 2। और क्यू रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब देखो Ag की तो कंसंट्रेशन गिवन ही नहीं थी, ये तो अननोन कंसंट्रेशन है और यही तो निकालना है ना। लेकिन ऊपर जो Zn+2 की कंसंट्रेशन है वो गिवन है, वो है 1 मोलर यानी कि 1m। तो यहां पर सीधे सीधे रख देंगे 1 अपॉन Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा था ना कोफिशिएंट में, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर ले लाऊंगा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा बाहर, बाहर माइनस लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसको मैं माइनस लॉग Ag पॉजिटिव का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 इधर बाहर आएगा तो -2 लॉग Ag पॉजिटिव लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये वाला 2 जो है मैं बाहर ले आया, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, जो पावर है वो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ से वही चीज़ अगर हम करेंगे तो इस वाले 2 से ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 0.059 लॉग Ag पॉजिटिव, और इसको इधर की साइड ले गया तो 1.60 माइनस 1.56 0.04 आएगा। अब देखो ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिखा है, लेकिन कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया।
अब यहाँ से अगर आप देखो log AG पॉजिटिव हो जाएगा 0.04 अपॉन 0.059, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 4/5.9 आ जाएगा। और अब आप मैच कर लो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन बैठ रहा है, यही करना था बस।